अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मेरा विवाह किस उम्र में होगा। अक्सर लोग पूछते हैं किसके साथ होगा, किस अंक वाले के साथ विवाह मेरा शुभ रहेगा, किस अंक वालों के साथ मेरी अच्छी बनेगी। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए उनके लिए कौन से नंबर अच्छे रहते हैं आज वो बताएंगे। अगर हो गया है तो फिर क्या मान लीजिए आपका नंबर 2 है और आपके पार्टनर का 6 है तो आपका कैसा रिश्ता चलेगा वो बताएंगे। और उसमें अगर थोड़ी बहुत मिलन मिलान नहीं भी हो पा रहा है तो उसके लिए उपाय भी बताएंगे। तो जन्म तिथि से जाने आपका पार्टनर कैसा होगा, उससे बनेगी या नहीं। मां लखना को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। देखिए ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हमारी पार्टनर से कैसी निभेगी, क्योंकि आज की डेट में रिश्ते आसानी से बिखरते जा रहे हैं। तो ये प्रश्न हर कोई पूछता है, पार्टनर कैसा मिलेगा, किस अंक वाले से करें। और न्यूमरोलॉजी में एनर्जी का कनेक्शन नंबर से बड़ा अच्छा होता है। जैसे 1 की बाय डिफॉल्ट बननी ही बननी है 2 वालों से, क्योंकि एक राजा तो दूसरी रानी, एक आदेश देने वाला तो एक आदेश लेने वाला रानी। तो जैसे 1 और 2 की हमेशा बनती है। एक सबमिसिव है रानी, अंक 2, एक एग्रेसिव है, तो यहां पे रिश्ते अच्छे रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर आपके पार्टनर जिनसे आप शादी करने जा रहे हैं, आप 1 है वो 2 है, बहुत अच्छा। शादी हो चुकी है, आप 1 है तो बहुत अच्छा। लेकिन 1 और 8 है तो खराब एक दूसरे का नहीं करेंगे। हालांकि सूर्य शनि है लेकिन अनबन झगड़े रहेंगे, क्योंकि आपस में मनमुटाव तो सूर्य शनि के खूब रहता है। अपोजिट है, विरोधाभासी, विद्रोही है शनि, और सूर्य कहता है जो हमने कह दिया उसे मानना पड़ेगा। तो ये इसीलिए कहते हैं जन्म तिथि से जाने आपका पार्टनर कैसा है। तो अब सबसे पहले मूलांक 1 वालों के लिए क्या। मूलांक 1 वाले बड़े ही एडमेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, थोड़े इगोइस्ट होते हैं, माई वे और हाईवे खासतौर से प्रोफेशन से ज्यादा रिलेशनशिप में अप्लाई कर देते हैं। इस वजह से इनकी सबसे नहीं बनती है। कुछ चुनिंदा अंक हैं जो इनके साथ निभा सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए कई बार इनकी शादी की शुरुआत में 27-28 साल तक होने में दिक्कत हो जाती है, तो शादी में दिक्कत रहती है, क्योंकि प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लीडरशिप क्वालिटी होने की वजह से कोई भी निर्णय लेने में वक्त नहीं लगाते हैं। तो इनके साथ हर किसी की नहीं बन पाती है। इन अंक वालों के लिए अगर आपके पार्टनर का जन्म 1, 10, 19 और 28 हुआ है तो किन लोगों से आपकी बनेगी। तो आपके लिए जो बनने वाले मित्र अंक हैं, जन्म तिथियां हैं, वो है 2, 4 और 6। 2 क्यों भाई, 2 चंद्रमा का अंक है, राजा है अगर सूर्य, 9 ग्रहों के तो रानी है। तो कहते हैं इनकी तो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला लिखा के ही आया है, इनकी बनेगी, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। 4 कहते हैं अगर 4 वाला, क्योंकि राहु को दिया गया 4 अंक, और राहु को भी एम्बिशन, लीडरशिप क्वालिटी सब आता है। बस यहां क्या है कि उसके पास धड़ नहीं है और वो राक्षस है, तो उसका कोई उस तरह से सम्मान नहीं करता जो 1 नंबर वाले का करता है, या जो 1 नंबर की लीडरशिप क्वालिटी है फ्रंट से लीड करने की, राहु की नहीं, राहु बैक से लीड करने की कोशिश करता है। इसलिए राहु का कहते हैं, राहु को अगर सूर्य का साथ मिल जाए तो जीवन बढ़िया हो जाता है। हालांकि एक साथ अगर कुंडली में आ जाए तो दोष भी बना देते हैं, लेकिन अंक 4 वालों की 1 वालों से खूब अच्छी निभती है। अब अगला अंक 6 शुक्र का अंक है, 6 नंबर। शुक्र एडवाइजर है सूर्य के, तो इनकी खूब बनती है। और कहीं ना कहीं ये ग्रह भी सम्मिश्र ग्रह है, राजसिक ग्रह है, लेकिन 6 अंक भी सम्मिश्र है। तो ये 1 वालों की बात मान लेता है, और 1 वालों के लिए सबसे प्राइम बात है कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है, आप लोगों को फॉलो तो करना पड़ेगा। इसीलिए इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिटल लाइफ इन सब लोगों से अच्छी चल सकती है। और खास तौर से इनको 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले और 9 नंबर वालों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं, वहां दिक्कतें रहती हैं। क्या उपाय करें अगर मान लीजिए शादी हो गई है, बदली तो जा नहीं सकती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करें और हल्दी का टीका उनको लगाएं, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2, जिनकी जन्म तिथि 2 है, उनके लिए कौन से बेस्ट पार्टनर होंगे। इनको जल्दी लोग पसंद आ जाते हैं, इनकी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं रहता है। मतलब अगर पिताजी ने कह दिया इससे कर लो तो कर लेते हैं शादी। मन को अगर नहीं बाता है तो भी कर लेते हैं, हालांकि चंचल होते हैं। दरअसल 2 अंक वालों को क्या है कि हर चीज एडजस्ट कर लेने की वजह से ही ये लोग आसानी से कहीं भी खप जाते हैं।
2 अंक वालों की सबसे अच्छी मैरिटल लाइफ देखी गई है अंक 1 के साथ, अंक 3 के साथ, अंक 6 के साथ, जिनकी भी जन्म तिथि 1/10/1928, 3/12/21 और 30 तारीख है, या 6 तारीख, मतलब उसका सम भी आप कर लीजिए, 15 नंबर हो गया, 24 तारीख हो गई। इनके साथ इनकी खूब बनती है, क्योंकि बृहस्पति के साथ बृहस्पति को फॉलो करते हैं चंद्रमा, और बृहस्पति भी लीडरशिप क्वालिटी वाला ग्रह है। शुक्र दोनों ही लग्जूरियस है, लग्जरी है, राजसिक है, शांत ग्रह है, 2 नंबर भी 6 नंबर भी, तो इसमें 6 वालों से भी इनकी खूब बनती है। वहीं 5 और 8 वालों से इनकी नहीं निभती है। ऐसे लोगों की अगर विवाह इनसे हो जाता है तो दिक्कतें रहती हैं। वजह 5 वाला दिमाग बहुत चलाता है, और चंद्रमा कहता है 2 नंबर वाला कि इजी गोइंग होता है। 8 नंबर वाला एग्रेसिव डोमिनेट करता है गलत तरीकों से, झगड़ालू तरीकों से, जो कि शांति भंग होती है, जो कि 2 को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि 2 को ऊंची आवाज में बात करना, शांति भंग करना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। ऐसे लोग शांति से जीवन जीना चाहते हैं। तो इसीलिए 2 अंक वालों की 1, 3, 6 से खूब अच्छी निभती है। क्या करें भाई? शुक्रवार के दिन मां संतोषी की पूजा, मां दुर्गा की पूजा करिए, और व्रत भी रख सकते हैं शुक्रवार के दिन, लाभ मिलेगा आपको। बात कर लेते हैं अंक 3 वालों की। अंक 3 वाले नॉलेजेबल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, खुद से बहुत प्यार होता है, खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए समटाइम प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। खुद से वह इतना प्रेम करते हैं कि सामने वाले की क्वालिटीज उन्हें नहीं दिखती है, तो इसलिए इनका भी नेचर कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग हो जाता है रिलेशनशिप में। इसी वजह से इनकी रिलेशनशिप में इनको खासा चैलेंजेस आते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड बंदे होते हैं बहुत, लेकिन फैमिली में ये अपने माता पिता का तो ऑर्डर सुन सकते हैं, बाकी किसी का नहीं। तो इसीलिए इतने पार्टनरों के साथ इनके जो भी पार्टनर से मिलता है दिक्कतें आती है। लेकिन 3 अंक वालों के लिए फिर भी अंक अगर 2 वाला मिल जाए, अंक 6 वाला मिल जाए, या अंक 9 वाला मिल जाए, 9 मंगल का अंक है लेकिन वो बृहस्पति का सम्मान करता है, इसीलिए इनके अच्छे मैच इनके साथ कहे गए हैं। इनके मैच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है अंक 4 वालों के साथ, 1 वालों के साथ, 8 वालों के साथ, क्योंकि दोनों ही एक तरह से लीड करना चाहते हैं और इसलिए इनकी वहां कम बनती है। तो ऐसे लोगों को अगर पार्टनर इनसे शादी हो चुकी है तो उपाय कर लें, नहीं हुई है तो थोड़ा ध्यान दे लें। तो उपाय क्या है? आपकी शादी में कोई अड़चन ना हो उसके लिए 16 सोमवार का ऐसे लोगों को व्रत रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4, जिनकी भी जन्म तिथि 4 है, उनको किससे मैरिज करनी चाहिए। 4 अंक के जातक लोगों को लॉयल्टी के आधार पर आंकते हैं। 4 अंक के जातक के लोग बड़े ही पर्टिकुलर सोच के होते हैं, वो अपना कंफर्ट जोन नहीं त्याग सकते कभी भी, तो उनके कंफर्ट जोन में जो ज्यादा बेटर फिट होता है वो उससे मैरिज प्रेफर करते हैं। 4 अंक वाले थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं, इस वजह से भी यहां थोड़ी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। 4 अंक वाले किसी भी लोगों से शादी की विचार कर रहे हैं तो आसानी से इनकी शादी होती नहीं है, बड़ी अड़चने आती हैं, आसानी से लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन देखा गया है अंक 1, अंक 2, अंक 7 के साथ आपकी शादी अंक 8 से भी आसानी से हो जाती है। इनकी आपसे खूब निभती है। हालांकि ये भी डोमिनेटिंग है, 1 भी डोमिनेटिव है, 8 भी डोमिनेटिव है, लेकिन जो एनर्जी है सूर्य की और वहां शनि की, शनि परम मित्र है इनके, वहां ये सामंजस्य बिठा लेते हैं। ये जल्दी किसी का ऑर्डर सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अंक 1 वाले का ऑर्डर सुन लेंगे, अंक 8 वाले का ऑर्डर सुन लेंगे, जन्म तिथि जिनकी भी 1 है, 8 है, उनका ऑर्डर सुन लेंगे, हर किसी का नहीं। तो इनकी 1, 2, 7, 8 से ठीक बनती है। अगर वहां शादी हो जाती है तो अच्छा रहता है। इनकी खास तौर से देखा जाए तो 9 वालों के साथ, 3 वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, 5 वालों के साथ एवरेज रहता है। यहां पे देखा जाता है कि इन लोगों को थोड़ी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। क्या उपाय करें जिससे चीजें ठीक हो जाए? शनिवार को 7 सूखी मिर्च लें और उनको बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं, तो अगर मैरिटल लाइफ की कोई प्रॉब्लम है तो खत्म हो जाएगी। 5 अंक वाले के लिए जन्म तिथि जिनकी 5 है, किससे विवाह करना चाहिए? 5 वालों के लिए जरूरी है कि उन्हें कंफर्ट जोन अपना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर दिखने में कम अच्छा है तो वह उससे विवाह के बारे में थोड़ा नहीं सोचते हैं, इनके लिए भी ब्यूटी मैटर करती है। उन्हें बहुत ही जल्दी किसी से बोरियत भी हो जाती है, काफी प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि बुद्ध का असर है, हर चीज दिमाग से और प्रैक्टिकल वे में करना चाहते हैं। प्रेम होता है लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ये। अंक 5 और 8 वाले जातक के लिए इनके विवाह बेस्ट रहते हैं। अंक 5 वाले या तो अंक 5 से खुद कर लें या अंक 8 वालों से कर लें। अंक 2, अंक 3, अंक 9 के साथ इनको बहुत प्रॉब्लम आती है
अंक 4 के साथ जैसे तैसे निभती है। ऐसे लोगों से इनको विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्थितियां बढ़ती हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का इनको जाप करना चाहिए अगर विवाह हो गया है, दिक्कतें आ रही हैं। अब बात करते हैं अंक 6 की। जिनकी भी जन्म तिथि 6 तारीख को हुई है, हर किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैग्नेटिक पावर होता है, हर किसी से बन जाती है, 1 से लेके 8 9 तक। ये सब के साथ निभाना जानते हैं, हाँ, लेकिन किसी के साथ विशेष इनके रिश्ते होते हैं। वो कौन से अंक हैं? इन्हें प्रेम, शांति, लग्जरी, पीस पसंद होते हैं। इस अंक का कोई शत्रु नहीं होता है। हर अंक का कोई शत्रु, कोई मित्र है, इस अंक का कोई शत्रु नहीं होता है। या तो सम होते हैं या मित्र होते हैं। जैसे अंक 3 बृहस्पति का है, क्योंकि वो कहते हैं हम देवगुरु सर्वश्रेष्ठ, और शुक्र कहते हैं हम उनसे सर्वश्रेष्ठ। हालांकि शुक्र सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन इनकी 3 से भी नहीं बिगड़ती है, ये उनको भी सम्मान देते हैं, सम रहते हैं। बाकी सबसे तो बहुत अच्छी बनती है। इनको अगर कोई पसंद आ जाए तो इमोशनली करेक्ट बड़ी इजिली हो जाते हैं। और खास तौर से देखा जाए, इनको सारे नंबर, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, सबसे अच्छी निकलती है। 7 के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा स्पिरिचुअल बंदा है भाई, वो थोड़ा मैग्नेटिक बिल्कुल नहीं है, अजीब सा दिखता है। और 3 वाला थोड़ा सा ईगो टकरा जाते हैं। दोनों बड़े इंटेलिजेंट ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र। वो दिक्कत बस 3 और 7 के साथ सम है, बाकी 7 नंबरों से तो खूब बनती है, 6 नंबरों से इनकी, और बहुत अच्छा जीवन रहता है। शिवलिंग को अगर ऐसे लोग जल अर्पित करें, इसके इतर भी अगर इनकी शादी हो गई तो जीवन अच्छा रहता है। 7 अंक वालों के लिए क्या होना चाहिए भाई? जिनकी जन्म तिथि 7 है, इन्हें अपोजिट जेंडर पे अट्रैक्शन होता है, इन्हें काफी रोमांटिक पार्टनर पसंद होता है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में किसी तरह की स्ट्रेस नहीं पसंद होती है, बिना स्ट्रेस के लाइफ जीना चाहते हैं। अपना मर्जी से पार्टनर चुनने की इनमें बहुत ज्यादा मतलब इनकी नीड होती है, और काफी ज्यादा जांचते परखते भी हैं। शादी के लिए 2 अंक वाले बेस्ट होते हैं इनके लिए, और 9 अंक वालों से इनकी नहीं बनती, 8 अंक वालों से इनकी नहीं बनती। अंक 2 वालों से इनकी बड़ी आसानी से बनती है, और खास तौर से 5 अंक वालों से भी निभ जाती है। सम रहते हैं रिलेशन, 6 से भी सम रहते हैं रिलेशन। 2 अंक का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए इनके बहुत अच्छी रिश्तेदार वहां पे रहते हैं। ऐसे लोगों को गणेश जी की पूजा करना चाहिए अगर इस तरह के रिश्तों में कोई इश्यू आ रहे हैं। अब अंक 8 की बात करते हैं। विद्रोही होते हैं, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, कह सकते हो आप कि संकी होते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल भी होते हैं। छोटी सी बात इन्हें ठेस पहुंचाती है। ट्रस्ट इश्यू इनके लिए बड़े होते हैं। कई लोग बार इन्हें लोग गलत समझ बैठते हैं। ऐसी महिलाओं को पहले और शादी के बाद कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। 8 अंक की खासतौर से जो महिलाएं हैं, ऐसे में 2 अंक जातकों को छोड़कर किसी भी अंक वालों के साथ इन्हें दिक्कत होती है। हालांकि इनके रिलेशन 5 के साथ और 6 के साथ अच्छे चलते हैं। इन लोगों के रिलेशन 9 के साथ, 3 के साथ बड़े ही प्रॉब्लमेटिक जोन में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को तुलसी के पौधे को जल अर्पित बुधवार के दिन करना चाहिए, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अंक 9 की। जन्म तिथि जिनकी 9 है, उनके लिए बेस्ट पार्टनर किस डिजिट का आता है? 9 अंक के जातक डोमिनेटिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इन्हें तलाश होती है कि हमारे जैसा एनर्जी वाला बंदा मुझे मिले और हमारे स्वभाव को, हमारे एग्रेशन को झेल सके, जो कि बाकी आम लोगों में नहीं होती है। तो इनके लिए खास तौर से जहां 1 अंक वाला सबसे अच्छा मैच होता है, लेकिन कभी कभी ये सबसे खराब भी हो सकता है अगर दोनों बहुत एग्रेशन है। तो इनके लिए 1 अच्छा है, 2 अच्छा है, 3 ठीक ठीक है, 4 बिल्कुल खराब, 5 खराब, 6 ठीक ठीक है, 7 खराब, 8 बहुत खराब। तो कहीं ना कहीं इनको यह ध्यान देना चाहिए, इन्हीं नंबरों से इनकी मैरिज हो तो बेहतर है, नहीं है तो उपाय तो हम दे ही रहे हैं। हनुमान जी को ऐसे लोगों को पान का बीड़ा जेठ के मंगलवार में जरूर खिलाना चाहिए। तो विवाह अगर हो भी गया है तो समस्याएं कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के लाभकारी वीडियो आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। शेयर नहीं करना वीडियो मत भूलिएगा। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे नंबर पर ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।